सीधी जिले के मझौली ब्लॉक के आदिवासी छात्रावास मड़वास का है, जहां जांच प्रतिवेदन के 2 माह बीत जाने के बाद भी दोषी अधीक्षक के खिलाफ नहीं हुई कार्रवाई। लाखों का किया गोलमाल, बच्चों के मुंह से छीना गया निवाला। मामला मझौली ब्लॉक के मड़वास शासकीय आदिवासी बालक छात्रावास का है, जहां पर मड़वास में पदस्थ अधीक्षक राघवेंद्र अहिरवार के द्वारा अनियमितता की जनसुनवाई में शिकायत के दौरान जिला कलेक्टर के आदेश पर मझौली एसडीएम टीम गठित के साथ मड़वास छात्रावास पहुंचे थे, जहां पर उनके द्वारा 6 नवंबर 2024 को छात्रावास पहुंचकर विभागीय जिले की टीम भी वहां पर मौजूद थी और एसडीएम के द्वारा छात्रावास में मौजूद बच्चों से एक एक करके पूछताछ की गई। बच्चों ने अधीक्षक राघवेंद्र अहिरवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं, जहां उनके द्वारा बताया गया है कि उनसे खाना भी बनवाया जाता है, हॉस्टल भी साफ कराया जाता है, पूरी तरह से गंदगी के आलम को साफ सफाई भी करवाते हैं, जहां पर पूरी तरह से बच्चों को छात्रवृत्ति तक नहीं मिली है, जहां पर अधीक्षक की घोर लापरवाही मानी जा रही है। वहीं पर छात्रावास में जब अधिकारी जांच के लिए आते हैं तब उनको घर से बुलाया जाता है और पूरी तरह से फिर पैसा निकाल कर अंगूठा लगवाकर घर भेज दिया जाता है, जहां पर छात्रावास में मौजूद रिकॉर्ड कम पूरी तरह से मेंटेन नहीं है, पूरी तरह से कोई लिखा पढ़ी नहीं है। जहां पर एसडीएम ने जांच प्रतिवेदन में पूरी तरह से बताया है कि स्थायी सामग्री तक का कोई भी पंजी मौजूद नहीं है, जहां अभिलेख पूरी तरह से तैयार नहीं किए गए हैं, जहां 3.5 लाख के करीब की हेराफेरी मड़वास आदिवासी छात्रावास की हेराफेरी नजर आई है, जहां अधीक्षक के द्वारा स्वयं पैसे निकालकर उसको आहरित किए गए हैं और स्वयं खर्च किए गए हैं, जिसको लेकर पूरी तरह से मौजूद एसडीएम के आरपी त्रिपाठी मझौली के द्वारा जांच में पाया गया है। जहां एसडीएम मझौली द्वारा प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन में कहा गया कि अधीक्षक राघवेंद्र अहिरवार द्वारा अपनी पदस्थापना माह अप्रैल के पश्चात जारी गाइडलाइन के अनुसार अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया। वहीं समय समय पर धनराशि का उपयोग करते हुए कोई भी कागज सही तरीके से नहीं पाए गए हैं, जहां पर छात्रावास के अधीक्षक पर घोर लापरवाही का आरोप लगा। लोगों ने क्या कहा, सुने। हमारा नाम रोहित सिंह है। कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं मड़वास। मड़वास छात्रावास जो आपकी टंकी की पानी टंकी के बगल में बनी है जी। यहाँ पे अधीक्षक की क्या कहानी? कुछ नहीं, अधीक्षक ने मतलब यहीं रहते हैं। हाँ। उनकी फैमिली भी रहती है। हाँ। और 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात तक वो आना जाना इन लोगों को, बहुत से लोगों को बना रहता है यहाँ। हाँ। जब मन हो तब गाड़ी आती है, रहती है, जाती है, तो हम यहीं रहते हैं। यहाँ पीना खाना भी होता है? हाँ, बंदर लोग बाग बाहर से भी आते हैं पीने खाने के लिए। तो हल्ला गुहार मचती है यहाँ पर? हाँ, तो चाहिए पीने के बाद ये उटपटांग करने लगते हैं, हल्ला करते हैं यहीं। गाली और गलौज होती है? हाँ, गाली गलौज अपने बाउंड्री के अंदर होने के बाद। हम बाउंड्री के अंदर मतलब हॉस्टल में करते हैं? जी जी। गाली गलौज? जी। आप भी यहाँ पर रहते सुने हो? हाँ, हम तो सुने हैं, यहीं रहते आपके हैं। हॉस्टल के बगल में आपकी टंकी है ना? जी जी। अमित रावत कोल। पिताजी का? हाँ? हाँ, तुम बताओ। हो गया। पिताजी का? परदेसी। हॉस्टल मड़वास में जाते हो रहने? पढ़ाई उढ़ाई करते हो? कितने दिन से आए हो यहाँ? 1-2 महीने से कोई लेने नहीं आया? क्या बोले वहाँ के अधीक्षक, क्या बोले? मतलब खाना पीना वहाँ ढंग से मिलता है, नहीं मिलता है? ये मतलब मिलता भी है, सही नहीं मिलता, ये कहना है सही नहीं मिलता, इसीलिए घर भगाते हो? व्यवस्था सही नहीं रहती वहाँ, इसीलिए यहाँ चले आते हो? त्यौहार में नहीं बुलाने आए अधीक्षक? 1 महीने से घरे में हो? हाँ, सब साथी तुम्हारे घरे में हैं? जितने साथी हैं सब घर में हैं और कोई लेने नहीं आया? हाँ, कहाँ? पिताजी का क्या नाम है? कहाँ के रहने वाले हो? छात्रावास मड़वास में, जूनियर छात्रावास में रहते हो? खाना पीना ढंग से मिलता है? नहीं मिलता है? अधीक्षक बुलाने नहीं आता? कितने दिन से घर में हो? 2 महीने से घर में हो? खाना ढंग से नहीं मिलता, नाश्ता वगैरह? त्योहार में घर भेज दिया, क्या बोला कि घर चले जाओ? तो आप लोग घर में हो, खाना पीना सही नहीं मिलता, व्यवस्था सही नहीं है, इसीलिए चले आए घर? तो बुलाने कोई नहीं आता? ठीक।